सुंदर स्तुति किया महाराज कि आपने मेरे पांडवों की रक्षा करी महाराज। और बंधुओं सत्य बात है, जब पांडवों का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने महाराज भीष्म पितामह से जाकर के कहा कि दादाजी आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो। है? पितामह भीष्म को जाकर के कहते हैं कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो। अगर आप ठीक से युद्ध करते तो एक दिन में ही महाराज हम लोगों को विजयश्री की प्राप्ति हो जाती, लेकिन आपकी ममता समता जो है पांडवों की तरफ ज्यादा है, मेरी तरफ कम है। आज दुर्योधन अनाप शनाप बातें किया जा रहा है महाराज कि आज युद्ध के 8 दिन हो गए और पांडव सुरक्षित नहीं है। कौरवों में कई सेनापति मारे जा चुके हैं महाराज, और आप चाह लें तो एक दिन में ही ये युद्ध समाप्त हो जाए। आप लड़ते क्यों नहीं पितामह, आप लड़ते क्यों नहीं? आज भीष्म महाराज आवेश में आ गए और उन्होंने कहा दुर्योधन को कि जाओ अपनी पत्नी से कह देना कि रात्रि में वो आकर के मुझसे एक बार मिल ले, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती भवः का आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा। तब तो तुम निश्चित हो जाओगे ना कि तुम मर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने एक बार आशीर्वाद प्रदान कर दिया। आज दुर्योधन ने सोचा कि चलो इसी बहाने आज बंधुओं रात के ठीक 12 बजे पितामह ने कहा कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। और बंधु ये जो चर्चा हो रही है दुर्योधन और पितामह भीष्म के बीच, ये चर्चा केवल एक और व्यक्ति सुन रहा है, पांडव नहीं सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? मेरे कन्हैया सुन रहे महाराज, क्योंकि उनके पास तो एक कान थोड़ी हमारे जैसे 2 कान हैं। जब वो जाने कि अरे अखंड सौभाग्यवती का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज मेरे श्याम सुंदर भगवान ने जानते हैं क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि ये बात है तो भगवान चिंतातुर हो गए। आज भगवान पहुंच गए दुर्योधन की पत्नी भानुमति से मिलने के लिए महाराज, और जाकर के बोले अभी क्या जरूरत है कि आज ही तुम जाओ आशीर्वाद लेने के लिए, कल भी तो जा सकती हो। और भानुमति महाराज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता थी, और जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज ही क्या जरूरत है, कल भी तो जा सकती हो, तो भानुमति ने सोचा जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो कल ही जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी। और बंधु भानुमति नहीं गई, इधर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए महाराज सीधे द्रौपदी के कक्ष में महाराज, और उसी समय कृष्ण द्रौपदी को जाकर के जगाए हैं, और एक स्वरूप से महाराज द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए हैं, और दूसरा स्वरूप द्रौपदी बनकर के महाराज अर्जुन की सैया पर सो रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जब जगेंगे तो खोजेंगे द्रौपदी को। एक रूप से महाराज द्रौपदी बनकर के बैठे हैं, और एक स्वरूप बना करके महाराज द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं। और बंधुओं मैं सत्य कहूं, भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, लेकिन वो सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं तो द्रौपदी को मानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम भी प्रदान किया है द्रौपदी को। हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा, जो कृष्णा बोलते हैं ये भगवान का नाम नहीं है, ये द्रौपदी का नाम है। कृष्ण नाम है कन्हैया का, लेकिन कृष्णा नाम है द्रौपदी का। इतना प्रेम करते हैं द्रौपदी से, अपना बहन मानते हैं, सखा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं महाराज। आज द्रौपदी को लेकर के पहुंच गए महाराज। पितामह भीष्म ध्यान कर रहे थे, भगवान ने अपना रूप एक ग्वाले का रूप बनाया महाराज। काली कमली ओढ़ करके हाथ में लालटेन लेकर के महाराज आज द्रौपदी के साथ रक्षक बन करके पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं। द्वारपालों ने रोका है
तो सोचा कि हो सकता है पितामह भीष्म ने आज्ञा दिया था रात्रि में भानुमति को आने के लिए। पुरुषों का तो प्रवेश वर्जित है, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश तो हो ही सकता है। आज द्वारपालों ने रोका नहीं और द्रौपदी सीधे महाराज घूंघट लगा करके सीधे प्रवेश कर गए। और मेरे श्याम सुंदर भगवान ग्वाले का रूप धारण करके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में महाराज डंडा है और बढ़िया सुंदर पगड़ी बांध करके महाराज वट वृक्ष के नीचे जा करके इंतजार करने लगे। कितना सुंदर स्वरूप है महाराज। आज बंधु घूंघट लगा करके गए हैं पितामह भीष्म के पास द्रौपदी, और जैसे ही महाराज रात्रि के ठीक 12 बजे हैं, अपने यम नियम संयम से महाराज जैसे ही संध्या बंदन करके पितामह भीष्म उठे हैं, अपनी समाधि से उठे तो सीधे द्रौपदी चरणों में जाकर के गिर पड़ी। महाराज तुरंत पितामह भीष्म ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद प्रदान कर दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और बंधुओं जैसे ही ये प्रणाम किया, तुरंत जैसे पति उठी है तो देखा कि अरे सामने द्रौपदी, मैंने तो भानुमति देने के लिए बुलाया था और ये द्रौपदी है। और बंधुओं उनको थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं हुआ। पितामह भीष्म को थोड़ा सा भी लज्जित नहीं, अपने मन में अनुमान कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि पितामह भीष्म ने सोचा कि इस समय मेरे इस क्रियाकलाप को कौन जान सकता है कि मैं आज विचार करने लगे। और विचार करते 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 पितामह भीष्म जिसका महाराज अभिनंदन कर रहे थे, समाधि में जिसका दर्शन कर रहे थे, आज अपने नेत्रों से महाराज वो दर्शन करने लगे। और द्रौपदी को किनारे करके महाराज सीधे द्वारपालों के पास जाकर के कहते हैं कि अरे द्वारपाल, इसके साथ और कौन आया है? द्वारपालों ने कहा महाराज कोई एक ग्वाला आया था, साथ में ग्वाले का रूप धारण करके आया था और मैंने मना कर दिया, क्योंकि आप ही ने कहा था केवल स्त्री का प्रवेश होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। पितामह भीष्म के नेत्रों में गंगा जमुना की धार बहने लगी। उन्होंने सोचा कि वो ग्वाला नहीं था, वो मेरा कन्हैया था, मेरा गोविंद था, मेरा गोपाल था, क्योंकि वो इस मेरी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकता है। आज बंधु भगवान श्री कृष्ण जब समझ गए कि पितामह भीष्म जरूर आएंगे महाराज, पितामह भीष्म आज द्रौपदी को बारंबार निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि द्रौपदी तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः। जिसकी ओर महाराज भगवान श्री कृष्ण हो उसका कोई बाल बांका कर सकता है? आशीर्वाद दे दिया कि जाओ। और बंधु जब द्रौपदी जाने लगी तो द्रौपदी की भी स्थिति एकदम गंभीर हो गई, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि कन्हैया मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है? कभी दुर्वासा के उस सांप से बचा लिया, आज वही सब कुंती मैया स्मरण कर रही है महाराज, सब कुछ स्मरण कर रही है।